धन्यवाद। स्वागत है आपका। पिछले साल नवंबर से जारी डीवीसी की बिजली कटौती कम नहीं हो रही है। राज्य के 7 जिलों में बिजली संकट गंभीर हो चुकी है। जहां आम जनजीवन बिजली कटौती से परेशान है, वहीं उद्योगों को इसके परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। नवंबर से कटौती की जा रही है। डीवीसी राज्य के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा में बिजली आपूर्ति करती है। इधर डीवीसी ने अब 13 घंटे बिजली कटौती की चेतावनी दी है। अभी भी 10 तक बिजली गुल रह रही है। डीवीसी का कुल वर्तमान में बकाया 21,000 करोड़ रुपए और जेबीवीएनएल हर महीने 100 करोड़ भुगतान कर रहा है। नवंबर से जनवरी तक यह भुगतान किया गया। वहीं वार्ता भी लगातार हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। डीवीसी बिजली कटौती कम करने को तैयार नहीं है। बता दें कि डीवीसी राज्य को हर महीने 170 करोड़ की बिजली आपूर्ति करता है। ऐसे में हर महीने 100 करोड़ भुगतान होने पर 70 करोड़ का बकाया कैसे संभव हो पाएगा? तो निश्चित तौर पर इधर डीवीसी पूर्व से बकाया राशि भुगतान करने को कह रहा है। मामले में केंद्रीय हस्तक्षेप के बाद 2 बार राज्य मद से कटौती भी की गई है। तो हर महीने 100 करोड़ भुगतान कर रहा है जेबीवीएनएल। वार्ता भी लगातार हो रही है, लेकिन बात नहीं बन रही। डीवीसी ने 13 घंटे बिजली कटौती की चेतावनी दे दी है। तो इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप, ये पूरा मामला क्या है? और बिजली कटौती चूंकि एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे कई जिलों को परेशानी हो सकती है, तो क्या है पूरा मामला, इसे विस्तार से बताइए। देखिए, पिछले कई दिनों से सिर्फ कोयलांचल ही नहीं, धनबाद ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में डीवीसी की तरफ से बिजली कटौती की जा रही है। और पूरा वाकया बकाया राशि को लेकर के डीवीसी का बार बार ये कहना है कि झारखंड सरकार के ऊपर जो है कि बिजली बिल का बकाया राशि जो है काफ़ी बढ़ गया है और सरकार ने कभी बड़ी पहल नहीं की है कैसे बिल को चुकाना है, कैसे बकाया राशि का वो भुगतान करेंगे। और इस मामले को लेकर के डीवीसी ने बार बार कई बार पत्र लिख करके चेतावनी जारी किया कि अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो उनके लिए संभव नहीं है कि बिजली आपूर्ति को सही तरीके से बहाल रखना, और ऐसे में कटौती के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। और ये विकल्प के तौर पे पहले 4 घंटे की कटौती की गई, फिर 8 घंटे की कटौती की गई और अब 12 घंटे से ज़्यादा बिजली की कटौती की जा रही है। और पूरे कोयलांचल में बिजली की कटौती के कारण हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई भी पूरे तरीके से बाधित है। और ये पूरा मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पिसती नजर आ रही है, क्योंकि जब रघुवर सरकार था, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त भी बिजली बिल काफी बकाया था डीवीसी का। लेकिन केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, तो सामंजस्य के कारण डीवीसी कोई ज्यादा दबाव झारखंड सरकार के ऊपर नहीं बना पाता था और वो बकाया राशि आज काफी बढ़ गया है। इस मामले को लेकर के जो विद्युत निगम के जो अधिकारी हैं जो रांची में बैठते हैं, उन्होंने भी कई बार पत्राचार डीवीसी के अधिकारियों को किया और ये कहा है कि जो बकाया राशि चला आ रहा है वो पिछली सरकार की देन है, इस सरकार में ज्यादा बकाया राशि नहीं है। तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से भी पहल करने की कोशिश की जा रही है, उनके तरफ से कोई सकारात्मक पहल हो ताकि जो बकाया राशि का भुगतान है उसे किस्त में करने की इजाजत दी जाए या फिर तत्काल कोई राहत दिया जाए। लेकिन इन बातों का असर अभी तक डीवीसी के ऊपर नहीं पड़ा है और डीवीसी लगातार ये कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से झारखंड सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि बकाया राशि का भुगतान हो। और दबाव बनाने का सबसे बड़ा तरीका जो डीवीसी ने अख्तियार किया है वो बिजली कटौती का। और बिजली कटौती, आप सोचिए ठंड के मौसम में लोग परेशान है, बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं और आने वाले 1-2 महीने बाद जब फिर से गर्मी बढ़ेगी तो उस समय सोचिए लोगों को कितनी परेशानी होगी। जी तो दिलीप, 13 घंटे तक की बिजली कटौती की चेतावनी जो है वो दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ऐसे में पूरा वाटर सप्लाई, वहां का उद्योग बिल्कुल प्रभावित हो चुका होगा। तो ऐसे में फिर सामंजस्य कैसे बनेगा? क्योंकि सरकार को निश्चित तौर पर इस पर पहल करने की आवश्यकता है और ये बात बनेगी आखिर कैसे, और आखिरकार कब ये ऐसा हो पाएगा कि 13 घंटे की बिजली कटौती ना हो? देखिए, इस पूरे मामले पे कई बार हम लोगों ने व्यवसायियों का भी इंटरव्यू चलाया, खबर भी बनाया, धनबाद के लोगों से भी बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना,
कहीं ना कहीं इसमें गलती झारखंड सरकार की भी दिखती है और केंद्र सरकार की भी दिखती है। जब पिछले कई वर्षों से बकाया राशि चला आ रहा था तो पहले क्यों नहीं दबाव बनाए गए? बीजेपी की सरकार थी तो उस सरकार में क्यों नहीं डीवीसी की तरफ से दबाव बनाया गया? और अब जब झारखंड में गैर बीजेपी सरकार है तो डीवीसी दबाव बना रही है बकाया राशि को भुगतान को लेकर। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे सरकार की भी दिखती है कि आप आम लोगों से हर महीने बिजली बिल का जो भुगतान वो ले लेते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, कैश करा लेते हैं, और जो बिजली का भुगतान नहीं करते उनका कनेक्शन काट देते हैं। जब वो आम लोग आपको राशि जमा कर रहे हैं, विद्युत वितरण निगम को पैसा का भुगतान कर रहे हैं, ताकि उन पैसों का सरकार कर क्या रही है? क्यों नहीं उन पैसों का कलेक्शन जो सरकार आम लोगों से करती है तो उस पैसे का राशि किस्त दर किस्त भुगतान करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं भुगतान कर पाते ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और डीवीसी की जो लड़ाई चल रही है उसमें आम लोगों को क्यों भुगतना पड़ रहा है, क्यों उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पूरा मामला अब राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कैसे डीवीसी के अधिकारियों के साथ सामंजस्य बनाती है, कैसे निश्चित केंद्र तौर पे सरकार के दिलीप, ऊपर तो दबाव इसमें सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। और चूंकि हर बार जो हर महीने का जो बिजली बिल होता है वो सरकार जो है वो वसूलती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो डीवीसी को पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर है और इसको लेकर सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली कटौती से लोगों का हाल बेहाल है। डीवीसी को 100 करोड़ का भुगतान हर महीने किया जा रहा है, लेकिन 21,000 करोड़ रुपए का बकाया है डीवीसी पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।